हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी श्रीलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्रीलता's ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम वेलकम वेलकम। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी मैं रीडिंग बनाऊँ वो सीधा आप तक पहुँच जाए। जो लोग दोबारा वापस आके मुझे सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ये जो रीडिंग है ये अक्टूबर महीने की है, तो बने रहे और सारी राशियों की अक्टूबर महीने की रीडिंग एंजॉय करें। ओम नमः शिवाय। थैंक यू। हाय पाइसेस, मीन राशि, ये रीडिंग है आपकी। ये रीडिंग है 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2021 की एनर्जी। आपकी थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर की एनर्जी लेके हम लोग देखेंगे 1 से 15 अक्टूबर की तक की आपकी एनर्जी कैसे रहेगी। हाउ विल बी योर रिलेशनशिप, योर हेल्थ, योर फाइनेंस, सब कुछ के ऊपर नज़र घुमाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू होती है। पाइसेस, मीन राशि, पाइसेस। थैंक यू। फ्लावरिंग, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और द गर्ल्ड, 8 ऑफ सोर्ड एंड द 7 ऑफ स्ट्रेस। वाओ, अच्छा ये वाला कार्ड मैं बोल रही हूँ इसी जगह पे आया है। किसका? लिब्रा का। ओके, द मैच्योरिटी। Okay, the maturity is your past energy and this is your present energy, past life. Okay, and the future will be the stress। आपकी ज़िंदगी में कुछ स्ट्रेस आने वाले हैं क्या? ठीक है, वक्त के साथ साथ देख लेंगे। चलिए एक ब्लेसिंग कार्ड ले लेंगे स्पिरिट के से। स्पिरिट प्लीज़ प्रोवाइड मी अ ब्लेसिंग कार्ड फॉर पाइसेस। मीन राशि के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए। मीन राशि के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए प्लीज़। गिव मी अ ब्लेसिंग कार्ड फॉर पाइसेस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। थैंक यू सो मच। वाह, महाअवतार बाबा जी, थैंक यू सो मच। इसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। ओके, चलिए अभी लेते हैं 3 लेनोर्मन डेक से 3 कार्ड। गिव मी 3 कार्ड्स फॉर पाइसेस for the month of October. Give me 3 cards for Pisces. Ouch, sorry, एक सेकेंड। माई गॉड, कितना जोर से 2 कार्ड आया। ओ माई गॉड, देखिए 2 कार्ड को। द लेडी 29। कैन यू बिलीव? इसीलिए झटका से ना इतनी सारी वुमन पावर, माई गुडनेस। ओके, चलिए और एक कार्ड लगेगा हम लोगों को पास्ट एनर्जी को समझने के लिए। प्लीज़ गिव मी अ सिंगल कार्ड प्लीज़। थैंक यू सो मच। ये एनर्जी, द स्ट्रोक। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा पहले समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग क्लैरिफाइंग कार्ड्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, आपका पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मैच्योरिटी आया था आपको। दिस इज़ मैच्योरिटी। वाओ, कितना सुंदर है ना। द किंग ऑफ कप्स। ठीक है, आपके अंदर ना एक मैच्योरिटी आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये इसमें ना ऐसा लग रहा है जैसे, वाओ, एक सेकेंड, मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ। देखो, एक चीज़ है स्ट्रोक कार्ड का क्या मतलब होता है? न्यू बिगिनिंग है। ठीक है, और न्यू बिगिनिंग, जब यहाँ पे देखो न्यू बिगिनिंग है, और ये है नहीं, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स नहीं है, ये एस ऑफ पेंटिकल्स है। आई एम रियली सॉरी, कभी कभी ना कार्ड्स के थोड़ा गड़बड़ हो जाते हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये एस ऑफ पेंटिकल्स भी एक नया शुरुआत है। पेंटिकल्स एनर्जी में शुरुआत। पेंटिकल्स एनर्जी मतलब आर्थ एनर्जी मतलब मटेरियल सुख। तो मटेरियल सुख का कुछ एक बिगिनिंग आपके लाइफ में ऑलरेडी हो चुका है पाइसेस। हो सकता है कि आपकी कुछ एक्स्ट्रा इनकम होने लगा है, आपके परिवार में किसी और के थ्रू हो सकता है। आपकी ज़िंदगी में अचानक से अबांडेंस आने लगे हैं, मटेरियलिस्टिक गेन हो रहा है, चारों तरफ से पैसे का जैसे आशीर्वाद की तरह, बरसात की तरह आ रहा है। अब बहुत पैसे को एंजॉय कर रहे हो। एंड द स्ट्रोक, अ न्यू बिगिनिंग हो रहा है। कोई एक चीज़ आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जो कि मैच्योरिटी मतलब फाइनेंशियल मैच्योरिटी है। बट इसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है दिमागी तौर पे भी आपका मैच्योरिटी आ रहा है। यहाँ पे देखिए पास्ट लाइफ, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो आप गेन कर रहे हो, ये जो पैसा, ये जो भी आपके सामने आ रहा है मैच्योरिटी के तौर पे, जो भी आपके हाथ लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका पूर्व जन्म का कर्म फल है। अगर आप कुछ अच्छा एंजॉय कर रहे हो, अगर आप कुछ अच्छा ब्लेसिंग्स एंजॉय कर रहे हो, तो मतलब वो भी आपका पूर्व जन्म का किया हुआ है। पूर्व जन्म में आप कोई ऐसा लेडी थी, आप कोई ऐसा कर्म कर रहे हैं जिसके
कारण आज ये फ्रूट आप खा रहे हो, जो भी आप इंजॉय कर रहे हो, जो भी कमाई का हो रहा है, वो आपका पूर्व जन्म का कर्म फल है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल। लोग बोलते हैं ना एक ही जन्म होता है, नहीं बॉस, नहीं, हजारों लाखों जन्म होते रहता है। जब तक आप वो मैच्योरिटी लेवल तक नहीं पहुंच जाओ तब तक आपका होता रहता है मैच्योरिटी। अच्छा, थोड़ा स्ट्रेस आ रहा है, दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कोई लेडी एनर्जी भी दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई कारण से या तो आपके अंदर एक चेंज आ रहा है या तो आप इस एनर्जी से ऐसे एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सिंपल थे, बहुत ज़्यादा खुद का कोई केयर नहीं करना, एकदम सिंपल सा लाइफ, अचानक से आप अपना एक चेंज, एक वो क्या बोलते हैं उसको, मेकओवर, राइट। वो आप अगर एक मेकओवर ये सब करने का सोच रहे हैं तब आपको शायद कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेस उठाना पड़ रहा है, तो वो भी हो सकता है। ये फ्यूचर में कुछ स्ट्रेस दिख रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग अभी ना इसको क्लैरिफाई करते हुए और इसकी गहराई तक जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पाइसेस यानी कि मीन राशि आपकी ज़िंदगी में पास्ट में और क्या क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या क्या चल रहा है और फ्यूचर में असल ये स्ट्रेस का कारण क्या है, ठीक है। चलिए, I call upon my spirit guide. I call upon my spirit guide. Thank you so much for holding my hand. Give me the real picture of Pisces. Pisces यानी मीन राशि के वो सच्ची घटनाएं, वो सच्ची कहानी मुझे सुनाओ जिसको मुझे सुनना है। Give me the real story of Pisces. 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 Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. चलिए, Pisces यानी मीन राशि, Pisces यानी मीन राशि। Wow, Ten of Pentacles, actually. Wow, the Six of Wands, victory, and Nine of Cups. Beautiful, beautiful, beautiful. आप बहुत ही सुख को भोग रहे हो, मतलब खुश हो। अच्छा, and the Tower moment. ओके, पास्ट लाइफ का कुछ बिछड़ा हुआ चीज़ से आप मिल रहे हो। एंड द मैजिशियन, कोई मैजिक हो रहा है आपके साथ, कुछ मैजिशियन एनर्जी आ रहा है। एंड द जस्टिस, ओके, एंड द एस ऑफ सोर्ड, वाओ, एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। एस दो एस का एनर्जी, एस एनर्जीज आर वेरी पावरफुल एनर्जी मेरे नज़र में क्यों मैं बता रही हूँ। एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल अबंडेंस, फाइनेंशियल न्यू प्रोजेक्ट साइनिंग, फाइनेंशियल जैसे कोई बिजनेस का स्टार्टअप। अच्छा, एक ज़बरदस्त स्टार्टअप, ऐसा नहीं कि 2000 रुपये का कोई शुरू कर दिया, नहीं, एक ज़बरदस्त स्टार्टअप। एक सिर्फ देखो, ये दोनों हाथ को देखो और पैसा जैसे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी उसका रूट निकल रहा है, मतलब आपके हाथ में पैसा रहते मतलब ऐसा नहीं कि एक ही पैसा को आपने गाड़ दिया और उसका पौधा निकल रहा है। नो, देयर इज़ अ बोथ साइड मूवमेंट। आपके हाथ में जब कोई इनकम होता है ना तो आप एक्सपेंड करते हो, आप दान पुण्य करते हो, आप चैरिटी करते हो, लोगों को देते हो, जिन लोगों को ज़रूरत है उनके पास आप पहुंचा देते हो। तो ऐसा एक बोथ साइड मूवमेंट जब पैसे का रहता है तो उस जगह पे क्या होता है ना, इसका एक कहानी है, मैं बोलूँगी, को हम पहले पास्ट का एनर्जी ले लेते हैं। पास्ट का एनर्जी में क्या है, मैच्योरिटी, यू आर गेटिंग मैच्योरिटी यार। पाइसेस अब बहुत दिमाग से खेल रहे थे, यू नो व्हाट, एक कहानी है, जितना दिन आप अपना दिमाग लगाओगे उतना दिन भगवान बोलेगा लगा ले बच्चू, लगा ले अपना दिमाग। और जिस दिन आप सरेंडर कर दोगे ना कि भगवान जी चुकरनी कर लो, मेरे को तो और कुछ आ नहीं रहा है दिमाग में, तो भगवान जी बोलेगा ठीक है बच्चू, अब मेरा पैर पकड़ या तो मेरा हाथ पकड़, हम जैसे चला के ले जा रहा है ना वैसे चल, तेरा तो अच्छा हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। वही सरेंडर, उसी को मैच्योरिटी कहते हैं। पाइसेस, जब तक आप मैच्योर नहीं बनोगे, जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे, तब तक आपका खुशहाल ज़िंदगी बन ही नहीं सकता। ये तो हम दावे के साथ कह सकते हैं। जो इंसान ने सरेंडर करना नहीं सीखा उसको कुछ नहीं मिला, उसको धक्के मिला है, हाँ मिला तो है, बहुत कुछ मिला है, धक्के मिला है, नफरत मिला है, जंग मिले हैं, मतलब ठोकरे मिले हैं दर बदर के। पर जिस इंसान ने सरेंडर कर दिया, उन लोगों ने, उस इंसान को दुनिया वालों ने बोका कहा है, बोके है, मतलब इडियट है। पर उस इंसान के हाथ कभी भगवान ने नहीं छोड़ा है।
तो मुझे यही दिख रहा है, यू आर गेटिंग मेच्योरिटी। एस ऑफ पेंटिकल्स, देखो एक चीज़, एस ऑफ पेंटिकल्स से आपका स्टार्ट हुआ है रीडिंग और एंड भी हो रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स के। कैन यू इमेजिन, एस ऑफ पेंटिकल्स से आपका शुरू, आपका अंत हो रहा है। पूरा रीडिंग अक्टूबर महीने का 1 से 15 तारीख। तो आप तो भाई लॉटरी काट लो, लॉटरी की टिकट में मैं कहती हूँ लग जाएगा तुम्हारा नंबर, ऐसा है। तो एस ऑफ पेंटिकल के साथ स्ट्रोक मतलब एक न्यू बिगिनिंग, एग्जैक्टली कोई तो नया काम आप शुरू करोगे, कोई नया प्रोजेक्ट आपके हाथ आने वाले हैं जिसमें आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखेगा और उस एनर्जी में आप बहुत खुश हो। 9 ऑफ वाटर, 9 ऑफ कप्स एनर्जी, आप खुद पाइसिस वाटर एनर्जी हो, या ये है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी। हो सकता है यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड टॉरस, वाटर एंड कैप्रिकॉर्न, वाटर एंड वर्गो, मतलब पाइसिस के साथ आपका टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का एनर्जी का कॉम्बिनेशन हो सकता है। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो भी हो सकता है कि वो वाटर साइन हो, या तो फिर वो टॉरस वर्गो में से कुछ है जिसके साथ आपका पार्टनरशिप है, जिसके साथ आपका लीगल कुछ इशू है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको कहीं से कुछ प्रपोजल आ रहा है नया काम की, उसकी डीड बन सकती है, उसकी लीगल डॉक्यूमेंट्स बन सकती है, उसका बहुत कुछ हो सकता है भाई। ऐसा ही मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ जस्टिस आपको मिलने वाला है। कोई अगर गलत आपके साथ कभी हुआ होगा उसका जस्टिस आपको मिलेगा। देखो ये लड़की, इस कार्ड को उल्टा के क्यों दिखा रही हूँ मैं, इस लड़की को देखो एक फेस में स्माइल है, बट ये कभी ऐसी दुखी आत्मा हुआ करते थे। ऐसा दुखी आत्मा क्यों? क्योंकि उसको कोई जस्टिस लगनी चाहिए थी, उसको कुछ चाहिए था कि मेरे को भी जस्टिस मिले, और भगवान ने उसका सुन लिया, उसको जस्टिस मिल चुका है, इसीलिए उसका एक सुंदर सा स्माइल दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी चल रहा है, आपको वहाँ पे अगर जैसे डिवोर्स का फाइल हो सकता है, बच्चे का कस्टडी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो वहाँ पे भी आपको जीत मिलेगी। आपके पाइसिस आपके साथ लीगल कोई भी अगर पॉजिटिव मतलब कुछ चल रहा है तो उसमें आपको मैच्योरिटी दिख रहा है, उसमें आपको पॉजिटिविटी दिख रहा है। ठीक है, एक सेकंड इसको, हाँ ओके। तो एक नया बिगिनिंग मुझे समझ में आ गया है। चलिए ओके, अच्छा ये रहा आपका प्रेजेंट। प्रेजेंट में क्या हो रहा है? प्रेजेंट में बोल रहा है आपकी जो पास्ट लाइफ का आपका कर्मा है वो कर्मा ही आप यहाँ पे एंजॉय कर रहे हो। बट यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत सारे लोगों की कर्मा ने आपने उठानी थी। मतलब एक चीज़ मुझे और एक क्लैरिफाई करना है, रुको। देखो पास्ट लाइफ का एनर्जी ना हमारा लग्न से होता है। लग्न हमारे जन्म का जो कुंडली होते हैं ना उसमें लग्न होता है, मून साइन जो कहते हैं, और ये है मून का एनर्जी। ये मून का एनर्जी मतलब ये पाइसिस का ही एनर्जी है, आपका खुद का एनर्जी है। आपकी खुद की जो परछाई मतलब पिछले जन्म का परछाई आपके साथ साथ है। मेरे ख्याल से आप जिस पार्टनर के साथ डील कर रहे हो ये पार्टनर आपकी पिछले लाइफ के पार्टनर थे। वाओ वाओ पाइसिस, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी ज़िंदगी की एक अधूरा कहानी बन के रह गया था उस जन्म में। तो जिस कहानी को आपको इस जन्म में ख़त्म करनी है वो भी हंसते हुए, दर्द भरी आंखों से नहीं। तो इसी कहानी को ख़त्म करने के लिए आप दोनों का फिर से मिलना हुआ है। और ये जो लेडी है आपके, आप खुद अगर लेडी हो तो ये आपके लिए एक आदमी है, मतलब आपका पार्टनर है, और या तो फिर आपके लाइफ में कोई ऐसी लेडी है जो कि सांवली है और ये आपकी ज़िंदगी का एक नया रूप आपके सामने लाने वाले हैं। अगर आपके ज़िंदगी में कोई सांवला ऐसा टाइप का लेडी है, आप गौर से इसको देखिए तो जान के रखिए कि ये लेडी आपकी ज़िंदगी की एक रुख बदल के आपको एक सीख देने के लिए आए हैं। यहाँ पे देखिए टावर मोमेंट दिख रहा है, उसके बाद द टावर मोमेंट लोग बहुत डर जाते हैं इस कार्ड को देख के। लोग सोचते हैं कि ओ माय गॉड मेरा तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। नहीं भाई, तबाह कुछ नहीं होगा। टावर मोमेंट मतलब यस, इट्स अ
बम्पर, जैसे रास्ते में चलते चलते हम लोग का रोड वो स्पीड ब्रेकर नहीं होता, थोड़ा बम्पर टाइप का, ऊंचा टाइप का ऐसा होता है, गाड़ी थोड़ा जाके स्लो हो जाता है, वैसा ही एक टावर मोमेंट होता है कि आपका ज़िंदगी का रुख को थोड़ा स्लो डाउन करना, थोड़ा ब्रेक मारना और थोड़ा टर्न कुछ दूसरे साइड में एंगल घुमाना होता है। तो ये टावर मोमेंट आता है। ये तभी आता है जब आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है, और वो उसी के बाजू में है आपका एस ऑफ सोर्ड एनर्जी। मतलब आप अगर कोई चीज़ के कारण, कोई भी कारण के वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई रोक टोक या कोई चेंजेस आ रहा है, तो जान के रखिएगा वो चेंज आपको एक नयाशील, मतलब एक नया बिगिनिंग के तरफ धकेल दे रहा है। इट विल बी अ वेरी पॉजिटिव टावर मोमेंट। ये मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर डीलिंग विथ सम जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे लिब्रा का एनर्जी आ रहा है, तो हो सकता है कि पाइसिस आपके लाइफ में कोई लिब्रा है, जो लिब्रा ना आपको स्ट्रेस देने वाले हैं, या तो फिर स्ट्रेसफुल है, उसका आपके लाइफ में रहना आपके लिए काफ़ी टेंशन वाला बात है। क्योंकि ये देखो, फ्यूचर का पहला जो कार्ड है वो स्ट्रेस वाला है। मतलब आपके लाइफ में कुछ तो स्ट्रेस आ रहा है, हाँ, आज नहीं तो कल कुछ तो आ रहा है, जो टावर मोमेंट शायद आपको अब प्रेजेंट टाइम में ना आपको अनुभव हो रहा है, आपके इंट्यूशन आपको बोल रहा है कुछ तो बुरा होने वाला है, कुछ तो बड़ा सा कुछ आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई अलग लेडी है आपके लाइफ में, 2 लेडी है। यस, 100% पाइसिस आपके लाइफ में 2 है। एक तो आपके ज़िंदगी के पार्टनर हैं, जो हो सकता है कि सांवली हो, थोड़ी ऐसी दिखने में हो, जो अपना स्टाइल स्टेटमेंट बोल के कुछ नहीं रहता, सिंपल सी एक लेडी है जो कोई पुण्य काम के लिए अटैच है आपके साथ। और एक है बहुत स्टाइलिश, बहुत ही अपना स्टाइल स्टेटमेंट है जिसका, बट वो आपको काफ़ी स्ट्रेस देते हैं। यहाँ पे मैजिशियन एनर्जी दिख रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कुछ तो आमने सामने होने वाला है, कुछ तो एनर्जी आपके सामने आने वाला है, सबके सामने आला है। जो भी आ रहा है दैट विल बी अ गुड साइन, क्योंकि जो भी आएगा ना उसके बदौलत आपको पैसे का मतलब एक नया बिगिनिंग शुरू हो रहा है। यहाँ पे आपका स्ट्रेस का ऐसा कोई बात नहीं है कि आप फंस रहे हो आपको, बट मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आप कोई दूसरे इंसान के साथ, दूसरे लेडी के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। कोई आपका दिमाग में है, कोई आपकी फाइनेंस में है, मतलब किसी के साथ आप घर कर रहे हो, घर मतलब आपका परिवार में कोई है और आपका दिमाग में कोई आपके दिमाग में हर टाइम है। हो सकता है जिसके साथ आप ज़िंदगी बिता रहे हो वो आपके दिमाग में नहीं है। देखो ऐसे अक्सर होता है, थर्ड पार्टी रहते हैं बट कुछ लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर ज़िंदगी को कचरा बना देता है। बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है वैसा नहीं है, बट हाँ दिमाग में किसी के लिए आपका प्यार है, आपका रिस्पेक्ट है, और उसके वजह से शायद आप अपने घर में उतना इन्वॉल्वमेंट, उतना डीप कॉन्सर्न नहीं दिखा सकते हो जो कि आपके पार्टनर को भी समझ में आता है। बट आई थिंक इसको लेके कुछ डिस्कस हो सकता है, कुछ डिस्कस आ सकता है आमने सामने। बट जान के रखिए अगर ऐसा कुछ डिस्कस आते हैं तो वो भी आपके भलाई के लिए होगा, आपका कुछ बुरा नहीं होगा इस बात में। ये जो टावर मोमेंट है, ये टावर का कार्ड एकदम बीचों बीच पड़ा है रीडिंग का, इसीलिए अगर आप डर भी रहे हैं तो मैं आपको बता दूं इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आपकी ज़िंदगी का रुख थोड़ा सा बदला जाएगा बट कोई नुकसान आपका होगा नहीं। चलिए ब्लेसिंग का कार्ड पढ़ लेते हैं। महाअवतार बाबा क्या बोल रहा है? सोल एक्सपेंशन, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग, यू अंडरस्टैंड दी कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। वाओ, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है। क्यों? आपकी मैच्योरिटी आ रहा है। जो इंसान जितना मैच्योर होते हैं उसका कॉन्शियसनेस, उसके सामने उतना क्लैरिटी आती है, उसको उतना ही दूर तक का दिखाई पड़ती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे महाअवतार बाबा जी बोल रहे हैं कि आपको कॉन्शियसनेस का उपलब्धि हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है और आप दूसरे चीज़ों का भेदभाव करना छोड़ रहे हो। आप समझ पा रहे हो कि सबके बीच में एक कनेक्शन है। अगर कुछ हो रहा है, यही जो मैं बोला ना, टावर मोमेंट अगर आ रहा है तो जान के रखिए इसके बीच में भी कोई आपका भलाई है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल द थिंग्स। एग्जैक्टली, आपको ना सबके बीच में जो एक कनेक्शन बना हुआ है, सब कुछ उस ऊपर वाले की मर्जी से बन रहा है। ये सब की एक
एक सोच आपकी बन जाएगी, आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि, और इसी कोई भी टावर मोमेंट को आप बहुत पॉजिटिवली ले पाएंगे। ठीक है, चलिए पाइसेस, ये रीडिंग है आपकी अक्टूबर की 1 से 15 2021 की। फिर मिलेंगे अक्टूबर की 16 का रीडिंग लेके। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।